कहाँ खोया है भाई? अबे तू कब आया? सॉरी यार। मेरे बाप का ध्यान कहीं और था। ये बता तेरा फोन कहाँ है? कब से लगा रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा है। अबे कमरे में होगा। अच्छा तू ये सब कुछ छोड़, पहले ये बता कि तुझे आज फुर्सत मिली है मुझसे मिलने की? हाँ वाह बेटा, ये सवाल मुझे तुझसे करना था। आज 10 दिन हो गए कॉलेज से आए हुए तुझे, लेकिन 1 मिनट की फुर्सत नहीं कि घर आ जाओ। अच्छा बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शहर आने के बाद ना सबसे पहले मैं तेरे ही घर पे गया था, लेकिन महाराज जो है शहर से बाहर गए हुए थे और उल्टा मुझे ही बोल रहा है। क्या चल रहा है भाई? अबे चल ना, तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई, सुबह से कितनी बार कॉल कर चुकी है, मुझे भी कई बार कॉल किया, इसलिए भागते हुए तेरे पास आया। ले बात कर। हाय, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा ये सब कुछ छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा फेयरवेल कैसा रहा? बहुत बढ़िया। तुम्हें पता है तुम्हारी लिखी पोएट्री और कंपोजिशन ने सबका दिल मोह लिया, रियली? और मुझे उसके लिए जूनियर से बहुत सारा प्यार और गिफ्ट मिला है। चलो फिर हमारी मेहनत सफल रही। तेरे फेस पे स्माइल आ गई ना, बस सही है। थैंक यू शिवाय, थैंक यू सो 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 मच। अरे थैंक यू क्यों यार, ये तो मेरा फर्ज है ना, और मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, समझी ना? मेरा बस चले तो मैं तुमसे दिन रात पोएट्री कंपोज कराती रहूं और सुनती रहूं। वैसे पोएट्री लिखी किसने? तुमने? वो तुम आना तो बताऊंगा, इनफैक्ट मिलवा भी दूंगा, ठीक है? फिर एक काम करो, एक छोटी सी हेल्प और कर दो ना प्लीज़। मुझे एक और कविता लिख कर दे सकते हो? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अगर तुम्हें इतनी कविता अच्छी लगी है तो एक क्या, सैकड़ों लिखवा दूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा अब ये बताओ कि तुम झांसी कब आ रही हो? यार बहुत वक्त हो गया तुमसे मिले हुए। जल्दी ही आती हूँ। मुझे भी तुमसे मिलना है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता यार, फ़ोन पे सिर्फ तुमसे बातें करती रहती। पढ़ाई भी तो पूरी हो गई है ना यार, तो प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने का। अच्छा सुनो, मैं फ़ोन रखती हूँ, तुमसे शाम में बात करती हूँ। चलेगा, बाय बाय। क्या बात है भाई, तू कब से कविताएं लिखने लगा? अबे मैंने नहीं लिखी, वो नंदिनी ने लिखी है। नंदिनी कौन? वो जो खड़ी थी ना यहाँ पे। वैसे वो है कौन? पहले तो घर में नहीं देखा। अबे माँ के दोस्त की बेटी है, कुछ दिन पहले यहाँ रहने के लिए आई है। तू 2 मिनट बैठ, मैं जल्दी आता हूँ। अरे कहाँ? अबे आता हूँ ना, तू बैठे रहे यहाँ पे, जाना नहीं। हाय। आपसे एक हेल्प चाहिए थी। हेलो, आप ही से बात कर रहा हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आई एम सॉरी, आपका दरवाज़ा खुला देखा तो बिना परमिशन के ही आ गया। कोई बात नहीं, बोलिए ना, कुछ काम था? यार क्या सुपर्ब लिखती हैं आप। आपको पता है आपकी कविता ने धूम मचा दी है। मन तो करता है आपके दोनों हाथ चूम लूं। एक्चुअली बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या आप मुझे एक और कविता लिख के दे सकती हैं? इसमें अजीब की क्या बात है? लिख दूंगी मैं। पक्का? हाँ। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, आपने बताया नहीं आप कब तक लिख के देंगी? आज ही, जैसी लिख दूंगी मैं लाके खुद आपको दे दूंगी। चलेगा। जी।
पापा की डायरी में से दे दूं? नहीं नहीं, पापा की डायरी में से दूंगी तो वो मेरी कविता कहाँ से होगी, वो तो उनकी होगी। आज मुझे खुद लिखना होगा। कितने दिन बाद लिखने बैठी हूँ। लिखने की तो प्रेरणा ही खत्म हो गई थी, आज फिर से मिल गई। तेरे नाम का जहां बनवा दूं मैं, तेरा मंदिर बनवा दूं मैं। राधा को जैसे श्याम मिले, सीता को वैसे राम मिले। एक तू जो मिले, आराम मिले, तुझ पर आकर ही विराम मिले। तुझे पाकर मैं तो सब जीत गई, मैं तेरी ही होकर रह गई। नंदिनी। ऐसे ही जाऊं? नहीं नहीं, थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। तैयार होना अजीब नहीं लग रहा है? अच्छा तो एक काम करती हूँ, बाल ठीक कर लेती हूँ। तत् ये सब क्या लगा रही है? शिवाई जी क्या सोचेंगे? आज का दिन बहुत शुभ है कि आप हमारे घर आए। भूषण जी, आप तो आभार व्यक्त करने लगे। कैसी बात करते हैं? आपके हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। हमें भी खुशी है कि आपने हमारा प्रस्ताव स्वीकारा। जी जी, वो तो करना ही था। कोमल बेटा, नमस्ते। आनंद से तो आप पहले मिले ही नहीं। आनंद से मिलूंगा। ये शिवाय है, मेरा छोटा बेटा। ये है हमारी बहू नीता। जी नमस्ते। हेलो। और शिवाय, आजकल क्या कर रहे हैं? अंकल अभी बीटेक कंप्लीट किया है, एमबीए करने की सोच रहा हूँ। अरे वाह, क्या संयोग है। कोमल भी इस साल एमबीए करने जा रही है। संयोग है कि हम लोग यहाँ आए थे रिश्ते की बात करने, लेकिन भगवान ने कुंडली मिलाने से पहले पढ़ाई मिलवा दी। रिश्ते की बात? शिवाय का रिश्ता अपनी बेटी कोमल के लिए मांग रहे हैं।
वही प्रस्ताव तो स्वीकार किया है इन्होंने और हम यहाँ आए। मैं ज़रा चाय का बंदोबस्त करके आती हूँ। मैं अभी आई हूँ। ये क्या कर रहे हैं आनंद के पापा? मुझे बताया तक नहीं और शिवाय के लिए रिश्ते वालों को बुला लिया। ये सब इतनी हड़बड़ी में क्यों कर रहे हैं? मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? आप वहां से ऐसे अचानक से उठकर आ गई? कुछ नहीं। विमला, जी मालकिन। जल्दी जल्दी नाश्ता प्लेट में लगाना और बाहर भिजवा देना। हाँ। सब तैयार है ना? हाँ सब तैयार है, बस प्लेट में लगाना हुआ है। हाँ ठीक है। हेलो, यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर चलिए। अब नहीं, आप चले जाइए। क्यों, आप अंदर जाने के लिए नहीं खड़े थे? खड़ी थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा काम है। अभी आप चले जाइए। ओके। बाय द वे, उस वक्त हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था। मैं शिवाय का दोस्त विक्रम। ये क्या है? कुछ नहीं। नंदिनी, नंदिनी एक काम करो, ये चाय नाश्ता ना तुम लेकर आओ। भाभी, मैं? हाँ, क्यों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेके आती हूँ। ये कौन? ये मेरी सहेली की बेटी है। यहीं रहती? जी। शिवाय और कोमल आपस में बातें कर रहे, क्यों पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। इनकी जोड़ी भी बहुत अच्छी लगी। शिवाय, शिवाय, जाओ कोमल से मिल लो। जी भैया। देखिए, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने अभी पढ़ाई कंप्लीट की है और इतनी जल्दी शादी, मतलब पापा ने मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। और ये सब, आई एम रियली सॉरी आपको ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है, लेकिन सच में मुझे मालूम भी नहीं था कि पापा मेरे लिए रिश्ते की बात करने वाले हैं।
ठीक है, तो आप ही मना कर दीजिए। अगर मैं मना करूँगा तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। I mean, एक लड़की की रिस्पेक्ट के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। नो डाउट्स आप बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत भी हैं, अच्छे घर से भी हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। कोमल जी, ये शादी जैसे एक पवित्र रिश्ते की बात है, और जब तक मैं खुद इसमें बंधने और इसे निभाने के लिए तैयार ना हो जाऊं, तब तक मैं इसे नहीं जुड़ना चाहता हूं। और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। रिलैक्स। अब अच्छा लगा ये जानकर कि आपकी सोच क्लियर है, नहीं तो लोग आजकल रिश्तों को इतनी इम्पोर्टेंस कहाँ देते हैं। तो अब क्या करेंगे? I mean, कैसे बोलेंगे? आप परेशान मत हो, मैं अपने डैड से बात करती हूँ, वो मेरी सारी बात समझते हैं, तो इस बात को भी समझेंगे कि एक जबरन रिश्ता दोनों परिवारों के लिए गलत साबित हो सकता है। और मैं उनसे कह दूँगी कि मुझे आप पसंद नहीं आए। अब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी के लिए यही सही होगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा वो सब आप संभाल लेना। अरे नहीं नहीं, कोई अजीब नहीं लगेगा। इनफैक्ट आई एम थैंकफुल टू यू, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। तो फिर नीचे चले? जी। शिवाय का रिश्ता अपनी बेटी कोमल के लिए मांग रहे हैं। शिवाय और कोमल आपस में बातें कर रहे, क्यों पूछ रहे हैं? जी। बुरा क्यों लग रहा है? पहले तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया, तो इतनी बेचैनी सी क्यों हो रही है? शिवाय जी की शादी तय हुई है तो ये तो अच्छी बात है ना, तो मेरा मन क्यों बैठा जा रहा है? मैं तो कहीं से भी शिवाय जी के लायक नहीं हूं, तो फिर मैंने कैसे? नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। नंदिनी, संभालो खुद को। आपने बिना कुछ पूछे इन्हें रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। इस रिश्ते के जुड़ने की वजह से मेरे कारोबार और आने वाले वक्त में मेरे राजनीतिक करियर पर कितना अच्छा असर पड़ेगा। तो क्या आप इसके लिए मेरी जिंदगी दांव पे लगा देंगे? होगा वही जो मैं चाहता हूं। आ गए तुम दोनों? हाँ। कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? बोरिंग क्लासेस बट इंटरेस्टिंग कॉलेज, सारे बड़े घर के लड़के लड़कियां। अच्छा था दीदी, लेकिन दीदी इतने दिनों बाद कॉलेज जाकर ना अच्छा लगा। थैंक यू दीदी। सच में दीदी, आपने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया है। आप दुनिया की बेस्ट दीदी हो। आज पहला दिन था कॉलेज का, इसलिए आने में देरी हो गई। कल से हम लोग 3 बजे तक आ जाएंगे। ठीक है।
काकी के घर गेस्ट आए थे, हमने आते वक्त देखा। वैसे दीदी, आप कहीं गई थी क्या? तैयार हुई थी? हाँ दीदी, कुछ तो अलग लग रहा है। हाँ, वो चित्रा काकी के घर मेहमान आए हैं ना, तो उन्होंने बुलाया था कि काम में थोड़ा हेल्प करा दूँ, और उनके सामने ऐसे कैसे जाती, तो बस थोड़ा सा। तुम दोनों भी ना ऐसे ही हंसते रहते हो। सिर्फ बाल ही तो ठीक किए थे। बाल ही ठीक करके और छोटे से बिंदी लगाकर मेरी दीदी तब भी ब्यूटीफुल हो जाती है। आपको भगवान ने बनाया इतना सुंदर और प्यारा है कि आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं। बस वो आज के लिए तारीफ। अब तुम दोनों थक गए होंगे ना, जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लेके आती। जाओ। अब हमें इजाजत दीजिए, और जो भी बातें होंगी अब फोन पर। आपने बिना कुछ पूछे इन्हें रिश्ते के लिए हाँ कर दिया? अरे उन्होंने पहल की थी और मुझे इसमें कोई खराबी नहीं लगी। वैसे आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है। लेकिन एक बार हम सबको बता तो देते। माँ सही कह रही है पापा, ऐसे अचानक से। क्यों बताता? मतलब मैंने जरूरी नहीं समझा। आपने बिना कुछ पूछे इन्हें रिश्ते के लिए हाँ कर दिया? इस रिश्ते के जुड़ने की वजह से मेरे कारोबार और आने वाले वक्त में मेरे राजनीतिक करियर पर कितना अच्छा असर पड़ेगा। तो क्या आप इसके लिए मेरी जिंदगी दांव पे लगा देंगे? होगा वही जो मैं चाहता हूं। और वैसे भी शादी के लिए क्या चाहिए होता है? लड़की अच्छी हो, अच्छे परिवार से हो, और जब हमें यहाँ दोनों मिल रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने कब कहा कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब बड़ी जल्दबाजी में हो गया। मैं अगर कोई रिश्ता लाया हूं तो चित्रा जी इसमें खराबी क्या है? और आपको पता है इस रिश्ते के जुड़ने की वजह से मेरे कारोबार और आने वाले वक्त में मेरे राजनीतिक करियर पर कितना अच्छा असर पड़ेगा। तो क्या आप इसके लिए मेरी जिंदगी दांव पे लगा देंगे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिंदगी दांव पर लगा रहा हूं? अरे ऐसा करना क्या चाहते हो तुम? तो शादी के बाद नहीं कर सकते? जो भी हो पापा, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे अभी अभी तो मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, अभी मैं आया हूँ और आते ही आपने। मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया है, तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचकर ये फैसला लिया है। और हाँ, होगा वही जो मैं चाहता हूं। अरे जैसे आनंद के लिए हम एक अच्छी बहू ढूंढ कर लाए हैं, अब अगर तुम्हारे लिए चुनना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? उनका जवाब आने के बाद इस विषय में हम आगे बात करेंगे। वैसे भी जवाब ना ही आने वाला। क्या क्या बोला तुमने? शिवाय, तुम्हारी वजह से कुछ उल्टा सीधा जवाब नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो ना तुम? पक्का इसने कुछ बकवास की है। वहां से अगर कुछ भी गलत खबर आई तो छोड़ूंगा नहीं मैं इस लड़के को। शिवाय, ये क्या किया तुमने? क्या बात है पापा?